बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा और मुझे भी आप सब अपनी दुआ में याद रख रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी प्लीज़ कोई दुपट्टा डिज़ाइनिंग बता दें, प्लीज़ दुपट्टा डिज़ाइनिंग लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा आप सबके कमेंट्स आ रहे थे लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो ये दुपट्टा ऐसा है कि आप इसको कैजुअल वेयर में भी यूज़ कर सकती हैं, आप इसको पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकती हैं। नॉर्मल अगर आपका सिंपल कोई दुपट्टा है शिफॉन का या फिर क्रिंकल का या फिर ऑर्गेन्जा का तो आप उसको भी ये डिज़ाइन कर सकती हैं। इवन कि ये दुपट्टा जो है ना वो हर ड्रेस के साथ जाएगा। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं ना, ये देखिए इस तरह से आपने पट्टियाँ 2 ले लेनी हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने स्लीव्स का बनाना हो, दुपट्टे का बनाना हो, दामन का ये डिज़ाइन बनाना हो तो आपने सब कुछ सेम ही लेना है। 2 इंच की मैंने 2 सिल्की पट्टियाँ ले ली और उनको मैंने आयरन कर लिया, फोल्ड कर लिया। और ये एक पट्टी मैंने 4.5 इंचज़ की ली है। ये लॉन स्टफ में ही मैंने लिया है, यानी कि जो ड्रेस है वो भी लॉन फैब्रिक में ही है और पट्टी भी मैंने सेम उसी कलर की ही ली है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ड्रेसेस के साथ जो बॉर्डर यूज़ होते हैं ना, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपने इस तरह से अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी तो आप ना करें, बॉर्डर यूज़ कर लें और साइड्स पे इस तरह से टसल बना लें। और यहाँ पर मैंने वोल थ्रेड जो है वो यूज़ किया है और सेम कलर की मैंने नलकी यूज़ की है और इसके साथ मैंने सेम कलर की ही नलकी ले ली है। तो अब सबसे पहले तो ये मैं स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ, लेकिन आपको ये भी बता रही हूँ कि आप दुपट्टा डिज़ाइनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं दुपट्टे के ऊपर। सेम एज इट इज़ ही ये बनेगा दुपट्टे के ऊपर भी, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्योंकि दुपट्टा जो है वो पूरी वीडियो में आपको बनाकर दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो रिक्वेस्ट भी आ रही होती हैं, आप सब इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, मुझे पिक्स भी भेज रहे होते हैं कि हमने सेम डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो ये दुपट्टा भी मुझे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजा है कि मुझे इसी तरह का ही दुपट्टा जो है वो बनाना है और ईद का उन्होंने इस तरह का ड्रेस जो है वो बनाया है और साथ दुपट्टा बनाना चाह रही हैं। तो ये मैं उनके लिए ही बना रही हूँ वीडियो। तो ये इस तरह से सबसे पहले तो हमने पेपर के ऊपर ये बस रैंडमली जो है वो इस तरह से पैटर्न जो है वो ड्रा कर लिया है, कोई इधर को कोई इधर को, बस इसी तरह से आपने बनाना है, ठीक है जी। तो अब ये पट्टी जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये मैं इस तरह से पेपर के नीचे रख रही हूँ और इसको पिन अप कर लूँगी, ठीक है। अगर हम नीचे इसके कोई बुकरम वगैरह यूज़ करते हैं या फिर फ्यूजिंग पेपर कुछ भी आप यूज़ करती हैं, ज़ीरो का बुकरम, तो उससे थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है आपके दुपट्टे में, जो कि अच्छा नहीं लगता दुपट्टा। तो ये इतना कुछ सॉफ्ट होगा, इतना कुछ प्यारा लुक देगा, इतनी प्यारी लुक देगा। तो इसके लिए हमने कोई बुकरम यूज़ नहीं किया, बस आपने पेपर लेना है और पेपर के ऊपर आपने इस तरह से जो फैब्रिक है ना उसको आपने पिन अप कर लेना है। और ये देखें जो वूल थ्रेड है ना, बस मेरे पास ना वूल थ्रेड बहुत ही बारीक वाला था, लेकिन आपने बारीक वाला यूज़ नहीं करना। आपने यहाँ पर वूल थ्रेड या कोई भी एंकर थ्रेड, कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड अगर आपके पास बारीक भी है ना, तो आपने उसको 2 से 3 से 4 गिरें आपने ना उसको फिर बॉबिन में डालना है, तो उससे बड़ी ही प्यारी लुक आती है और आपको बार बार जो है वो स्टिच नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास क्योंकि वूल थ्रेड बहुत ही बारीक वाला था तो मैंने फिर इसको डबल स्टिच किया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर मकरामा डोरी भी यूज़ कर सकती हैं, यानी कि फिर तो आपको पेपर जो है वो बस नीचे रखें और पैटर्न जो है वो आपने डायरेक्टली स्लीव्स के ऊपर ही ड्रा कर लें, यानी कि इस फैब्रिक के ऊपर ही ड्रा कर लें और उसको बस मकरामा डोरी को जो है वो घुमाते जाए और ऊपर से स्टिच करते जाएं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको मकरामा डोरी जो है वो स्टिच करने का तरीकाकार बताया हुआ है, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि मकरामा डोरी किस तरह से लगानी है। मैं जब मशीन चलाती हूँ तो मकरामा डोरी के ऊपर से मशीन जो है वो नीचे उतर जाती है। तो प्लीज़ यार आप वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें, इस तरह से ये होगा कि आपसे भी अच्छे से स्टिच नहीं होगा, तो आपसे भी जो है वो मिस्टेक हो सकती है। तो वीडियो पूरी देखा करेंगी ना तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो अब यहाँ पर आपने देख के ना टेंशन नहीं लेनी कि बहुत ही रफ सा लग रहा है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो थ्रेड था वो बहुत ही बारीक वाला था और उससे इतनी कोई नीट लुक नहीं आ रही थी। बस आप पैटर्न पे गौर करें, पूरा डिज़ाइन बनने के बाद अच्छी ही इंशाल्लाह लुक देगा। तो यहाँ पर ये देखें मैंने जो पेपर था उसको भी रिमूव कर लिया था, अब इसको मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। आयरन करने के बाद अब ये देखें दोनों साइड से हमने यहाँ पर जो है वो ऊपर से आयरन कर लेना है, दोनों फोल्ड करके ऊपर से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको आयरन किया ना तो धागे ने अपना रंग छोड़ दिया। तो यहाँ पर मुझे एक जो लतीफ़ा था, जोक मुझे याद आ गया
एक पठान था तो वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसकी जो टांग थी ना वो पूरी नीली हो गई थी, ग्रीन कलर की हो गई थी। तो उसे लगा इन्फेक्शन हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी तो टांग काटनी पड़ेगी, आपकी तो पूरी टांग में इन्फेक्शन फैल गया है। तो उसने उसकी टांग काट दी। थोड़े दिनों के बाद उसकी दूसरी टांग जो थी उसमें भी इन्फेक्शन हो गया, यानी कि वो दोबारा से ग्रीन कलर की हो गई। तो दोबारा से डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी तो दूसरी टांग में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया, तो ये भी काटनी पड़ेगी। तो उसने दूसरी टांग भी काट दी और काटने के बाद उसको प्लास्टर की दोनों लेग्स जो थी वो लगा दी। तो अभी कुछ दिन गुजरे थे तो दोबारा डॉक्टर के पास आया तो उसकी जो दोनों प्लास्टर की जो टांगे थी ना वो भी ग्रीन कलर की हुई पड़ी थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि खाना खराब पठान, तुम्हारी तो लुंगी का कलर उतरता है। तो वही हिसाब आज मेरे साथ हुआ है कि जो मैंने थ्रेड यूज़ किया ना, जब मैंने उसको पानी लगाकर आयरन किया तो उसने सारा अपना रंग जो था वो छोड़ दिया, इधर उधर जो था वो फैल गया और उससे नीटनेस इतनी नहीं आई। तो इस वजह से आपने डिज़ाइन के ऊपर इतना गौर ना करें, जस्ट पैटर्न पर गौर करें, बहुत अच्छी लुक देगा एंड के ऊपर। तो ये देखिए अब बातों बातों में हमने जो है वो लगा लिया है। जो हमने ऊपर पट्टी यूज़ की थी ना, बस उसको हमने क्या किया है कि उस पट्टी के नीचे हमने सबसे पहले तो जो सिल्क का हमने पट्टी यूज़ की है उसको फोल्ड करके हमने लगाया, तो वो इनविजिबल तरीके से लगे। उसको पलट कर फिर दोबारा जब हम उसको सीधी साइड पर टर्न करके लेके गए तो वहाँ पर भी हमने पट्टी जो है वो नीचे रख के दबा दी और ऊपर हमने स्टिच कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास लुक आ गई। अब ये टसल लेस बनाने का तरीका मैं आपको कई दफ़ा वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो जहाँ से ओपन था वहाँ से हम इसको धागे को निकाल रहे हैं, तो इस तरह से निकालते जाएंगे तो ये टसल लेस आपकी कभी ख़राब नहीं होगी। मेरे पता नहीं कितने ड्रेसेस के ऊपर ये टसल लेस लगी हुई है जो कि आज तक ख़राब नहीं हुई। हालांकि लॉन के ड्रेसेस तो इतनी दफ़ा वॉश होते हैं तो वॉश होने हो के उनकी लुक ही ख़राब हो जाती है, लेकिन टसल लेस जो है वो कभी ख़राब नहीं होती क्योंकि हमने इसमें सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है। ये वाली टसल लेस आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी बना सकती हैं। ऑर्गेन्जा पर भी ये टसल लेस बनी हुई बहुत अच्छी लुक देती है। अब यहाँ पर भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने इसको टॉप स्टिच देना है, तो टांका आप हल्का थोड़ा सा छोटा रखा करें ताकि उससे आपके काम में नीटनेस आ सके। डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और स्टार्टिंग में इसकी आपको फाइनल लुक भी मैंने दिखा दी है पहनी हुई कि ये बना हुआ और पहना हुआ दुपट्टा जो है वो किस तरह से लगता है। आपने इस तरह का डिज़ाइन अगर नहीं भी बनाना ना तो आप बॉर्डर जो ड्रेसेस के साथ होते हैं आप नॉर्मली वो बॉर्डर यूज़ करें और साइड्स पर बस इस तरह से टसल लगा लें और इतनी कोई प्यारी आपकी जो दुपट्टे की लुक है ना वो आएगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नीट बनकर तैयार होगा। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी को सिलाई सीखनी हो, इस तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी हो तो उनके लिए मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल रहें। और रमज़ान है, आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।